अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाला कथित फर्जी बाबा परमात्मा दास को संकट मोचन धनुषधारी मंदिर के महंत श्रृंगारी महाराज को दी थी जान से मारने की धमकी और मंदिर के पुजारी जानलेवा हमला करने अपने साथियों के संग आया था, जिसको मौके पर आकर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था, जिसको पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। इस मामले में आज संकट मोचन धनुषधारी मंदिर के राजीव लोचन दास ने पत्रकार वार्ता कर आयोजन कर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कहा बाबा राजीव लोचन दास ने। संकट मोचन मंदिर धनुषधारी राव सागर वार्ड नंबर 12 7/7/2021 से मैं यहाँ पर अखाड़े के पंचों, स्थानीय महंतों और जनता जनार्दन के द्वारा महंत नियुक्त हूँ प्रथम सेवादार के रूप में। यहाँ पर हमेशा पुजारियों को लाना ले जाना, व्यवस्था करना, ये महंत का कार्य होता है व्यवस्था चलाने की दृष्टि से। तो झारखंड चुनाव के समय लगभग ये 2024 के अंतिम की बात है, प्रीतेश त्रिपाठी नाम का एक लड़का जो चित्रकूट में ड्राइवरी करता था और बांदा का रहने वाला है, बबेरू के पास का, इसके माता पिता दोनों नहीं हैं, ये मुझे बार बार कॉल करता था कि मुझे सेवा में रख लीजिए, यहाँ पर मेरा आवक नहीं है, मुझे ठीक से भोजन पानी नहीं मिल पाता। झारखंड मेरे साथ ये ड्राइवरी करने के लिए मेरी नई गाड़ी आई थी उस समय, उसको चलाते हुए गया। लौटते समय इसने कहा कि महाराज जी, ड्राइवरी मेरे करने की इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण बालक हूं, पूजा पाठ करूं, शांति से भजन करूं। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पुजारी जो पूर्व में यहाँ पर नियुक्त हैं 8 महीने से, वो अभी तक छुट्टी में नहीं गए हैं, तो आप चाहो तो वहां रह करके पूजा पाठ इत्यादि करो, लेकिन सबसे व्यवहार बना करके, सामंजस्य बना करके यहाँ रहिएगा। लेकिन मेरे यहाँ उसको छोड़ने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर इसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और जैसे कि सुनने में शिकायत लोगों के द्वारा आपको आ ही रही है कि बच्चियों से, नवयुवतियों से उटपटांग टाइप की बात करना, ऐसी बात मेरे आने के बाद यहाँ पर लोगों ने बताया। और बड़े बुजुर्गों से असभ्यता पूर्वक व्यवहार करना, जो दर्शनार्थी आ रहे थे उनको उटपुटांग शब्द बोल करके भगाना, ये करना। आखिर में एक दिन उसने लड़ाई झगड़ा बहुत तेज कर दिया। तो हमारे जो समिति के यहाँ पर संकट मोचन सेवा समिति महंत के निर्देशानुसार सेवा में लगी रहती है और निस्वार्थ भाव से उसमें लगभग 50-60 लोग गांव नगर बस्ती के हैं और वो हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। तो वहां से मेरे पास फोन आया कि महाराज जी अत्यंत उपद्रव कर रहा है और मारपीट की नौबत यहाँ पर आ गई है, इस व्यक्ति को आपने क्या अधिकार दिया है? तो मैंने कहा मैंने कोई अधिकार नहीं दिया है, रहिए, रह करके भगवान की सेवा कीजिए, जो सेवा करता है वो अधिकारी होता है, बाकी किसी प्रकार का कोई लिखित बात हमने नहीं बोला। ऐसा कह करके मैं उससे जाने यहाँ से बोला। लेकिन वो जाते समय यहाँ पर स्कूटी की चाबी चोरी कर ले जाना, कुछ कागज वगैरह किरायानामा जो रखे हुए थे वो सब ले जाना और खर कमरों का चाबी चोरी करके ले गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध भी किया गया है। और वहां जाने के बाद हमारे जो विपिन अग्रवाल हैं, इन लोगों को फोन लगा के मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूं, तुम लोग जान नहीं रहे हो, इंटरनेशनल कॉल है, उसका प्रमाण भी है, और इस प्रकार से धमकी देना। हमारे जो यहाँ के छतरपुर के और पूर्व मध्य प्रदेश संघ समिति के अध्यक्ष भगवान दास सिंगारी जी हैं, उन पर चारित्रिक लांछन लगाना, आरोप लगाना, और कौशलेंद्र दास जी वहां के अधिकारी हैं, उनके लिए अपशब्द बोलना, प्रयागराज कुंभ में जाकर के हमारे पूज्य गुरुदेव कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी के कार्यक्रम को नहीं होने दूंगा, इस प्रकार की बात बोलना। और उसने यहाँ की धन संपत्ति, जमीन जायदाद को देख करके एक नई कहानी गढ़ी, जिस कहानी के अनुसार उसने यहाँ पर लगभग 26 फरवरी 2024 को जो रामदास जी महाराज जी थे, वो अधिकृत रूप से यहाँ पर महंत नहीं थे, क्योंकि महंत तो यहाँ पर भगवान दास सिंगारी जी महाराज थे, और उनकी सहमति से अखाड़े के पंचों, स्थानीय संत महंतों के द्वारा मेरे को महंत नियुक्त किया गया। मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ पर हूँ और संरक्षक हैं वो हमारे, जो आप बाहर बोर्ड आपने देखा होगा, संरक्षक महंत श्री भगवान दास सिंगारी जी और महंत राजीव लोचन दास जी। तो उन्होंने परमात्मा दास, प्रीतेश त्रिपाठी उर्फ छद्म नाम परमात्मा दास, इसने हल्ला मचाना शुरू किया कि चूंकि सेवा में तत्पर रहते हैं पप्पू अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल जी और राकेश तिवारी जी, मुन्ना तिवारी जी, और ये अग्रिम पंक्ति के हैं, बाद में नए निकों की टोली बनाई गई है, इन लोगों को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया कि इन लोगों ने मेरे गुरु जी की हत्या कर दी है और हत्या करके उनके संपत्ति पर ये काबिज हो गए हैं। और यही बात बड़े बड़े संतों को
राष्ट्रीय अनी अखाड़े के, जो निर्मोही अनी अखाड़े के महंत हैं अहमदाबाद वाले श्री राजेंद्र दास जी, उन लोगों को भ्रमित करना, संत महंतों को भ्रमित करने का काम इन्होंने किया। और इसी प्रकार से सहानुभूति संगठन का भी नाम लेता था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तारक रहा हूं कानपुर प्रांत में किसी जगह पर, ऐसा बोल करके हमारे संघ के भी लोगों को इसने भ्रमित करने का कार्य किया, जिस पर इसके अपराध पंजीबद्ध है सिटी कोतवाली में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब आप चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से उनका देख सकते हैं। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी ऐसा बता रहे हैं। और रामदास जी महाराज जी की मृत्यु के बाद इस जगह पर कब्जा करने की बात, एक कपोल कल्पित एक कहानी संपत्ति के लोभ पर उसने किया। और जब यहाँ पर मैं नहीं था तो परसों तारीख कौन सी थी, 3 तारीख के दिन आकर के उसने उपद्रव मचाया और यहाँ करके कब्जा करने का प्रयास किया। पूरे गांव नगर बस्ती वालों ने सबने विरोध किया। सिटी कोतवाली पुलिस आकर के उसको उठा ले गई। रात में 12 बजे उसे न जाने कैसे छोड़ दिया गया, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न का विषय है कि क्यों छोड़ा गया इतने संगीन अपराधी को। और यहाँ आकर के उसने कब्जा करने का प्रयास किया और पुजारी को बाहर निकाल दिया, ताले वाले तोड़ना शुरू कर दिए। तब लोग यहाँ पर दौड़ करके आए कि जब आप यहाँ के महंत ही नहीं हो